नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यालं नमो वज्रायालं नमो लोये सबसागूरं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैन जयतु शासनम प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार शिव भू जय हो प्रभु। परमात्मा निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्ध ताय प्रकाशन के निमित्त बन्नु देव प्रबुद्ध मोक्ष न चिंतय जोइया मोक्ष न चिंतय होय जीर्ण निविद्धय जीवडव मोक्ष करे सय सोय। निश्चिंत तो रहें परंतु तत्व ज्ञान के बल पर। निश्चिंत जीव पुरुषार्थी होता है। एक वाक्य लिखा है आप तक, भयभीत कभी नहीं रहे लेकिन सावधान तो हर समय रहे। मिथ्या दृष्टि भयभीत रहता है लेकिन सावधान नहीं रहता। भयभीत रहता है लेकिन सावधान नहीं रहता, डर लगा रहता है, डर लगता रहता है हर समय। और अज्ञान में होने वाले उन विपरीत भावों का वो कुंठा का जीवन, घुटन का जीवन जीता रहता है, भयभीत बना रहता है, डर लगता रहता है हर समय और सावधान नहीं रहता। ऐसे ही लापरवाह होता है, निश्चिंतता के नाम पर लापरवाह रहता है, लेकिन तत्व ज्ञान के बल पर निश्चिंत नहीं रहता। निश्चिंत रहो तत्व ज्ञान के बल पर, पुरुषार्थ पूर्वक निश्चिंत रहो। भाई लौकिक में जैसे रोग का इलाज कराते और निश्चिंत रहते वो एक अलग बात है, और इलाज ही नहीं करवा लापरवाही बरसो और निश्चिंत जो होने से हो जाओ, तो मरने है तो मर जाओगे, और मरण में भी कुमरण होगा तो हो जाएगा। फिर ये मत सोचना कि समाधिमान हो पाएगा। देखेंगे, अरे देखोगे क्या, जब पूर्व की ओर चलोगे तो पूर्व की ओर पहुंचोगे, पश्चिम की ओर चलोगे तो पश्चिम की ओर पहुंचोगे। देखोगे क्या, जो बोगे सोई काटना पड़ेगा, जो करोगे वही भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है करो पाप का कार्य और उसका आनंद शुद्धोपयोग का भोगो। निश्चिंत तो रहना परंतु तत्व ज्ञान के बल पर, सामग्री के बल पर नहीं। हम पे तो पैसा है, हमें क्या चिंता है, हमारा तो शरीर चलता है, अच्छा है, हमारा क्या चिंता। अरे शरीर अच्छा है, जरा देर में बिगड़ जाता है, पैसा जरा देर में चला जाता है। हमारे तो 20 आदमी हैं, निश्चिंत है हम तो। अरे 20 आदमी क्या करेंगे, वो सब की सब बिगड़ जाती है, अकेले का अकेला है। संयोगों के बल पर निश्चिंत कभी मत रहो, संयोग अपने नहीं होंगे, इस बात को सोचते रहो, सावधान रहो। हमारा तो वो देवता सिद्ध है, देवता क्या करेगा, बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई तो क्या रावण जीत थोड़ी गया। बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो जाने पर भी रावण मरण को प्राप्त हुआ। मतलब बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के बाद अब निश्चिंत है, सीता तू राम को मरा हुआ ही जान। अरे तो राम कैसे मरेंगे, तुम मरोगे, अन्याय तुम कर रहे हो। किसी विद्या के बल से, धन के बल से निश्चिंत बैठ रहे। हमारे पास पैसा है, हमें क्या करना, हमारा कोई क्या कर सकता, हम पे पैसा है। अरे पैसा क्या करेगा,
पैसा जरा सी देर में छूट जाएगा। पैसा तो पैसा ही है, पैसा अपना थोड़ी हो जाएगा। निश्चिंतता का आधार मात्र तत्व ज्ञान है, दूसरा कुछ भी नहीं है। जो संयोग के आधार से निश्चिंत बैठे हैं, उनके लिए बुद्धजन जी ने पहली भावना में लिख दिया, वह निश्चित रहो क्यों भ्रात, आयु घटे तेरी दिन रात, वह निश्चित रहो क्यों भ्रात। हे भाई, तेरी आयु क्षण क्षण में घट रही है, तू निश्चिंत बैठा है। क्या संयोग तेरे काम आएंगे? विचार करो, इतने कपड़े पहन लो और पहन लो और पहन लो, तो क्या नग्नत्व का अभाव हो जाएगा? किसी पद को पाकर के ये सोचो हम अधिकारी बन गए, अरे हम आदमी हैं, मानवता पहले रखो। बिना परिणामों की निर्मलता के धर्म के नाम पर केवल बाह्य क्रियाओं ने, आयोजनों ने, आडंबरों ने बहुत नुकसान किया। उसे वो निश्चित हम तो रोज पूजा करते। अरे पूजा किस परिणाम से करते जो बताओ पहले। पूजा करते समय तुम्हारे परिणाम कौन से हैं? फल परिणाम का लगेगा कि अकेली पूजा का लगेगा? अगर तुम्हारे ईर्ष्या द्वेष के परिणाम है, अज्ञान के परिणाम है, तुम्हारी पूजा क्या कर लेगी? विचार करो, विचार करो भाई। लोग में भी अगर ईमानदारी की व्यवस्था से सोचें तो तुम्हारी खुश करना, सेवा करना क्या तुम्हारी काम को कर देगा? काम अपना ईमानदारी से करो, पढ़ाई अपनी ईमानदारी से करो। मार साहब क्या कर देंगे कि हमारे पिताजी प्रिंसिपल हैं, और पिताजी प्रिंसिपल हैं, सो क्या करेंगे? पास कर देंगे जबर, न पढ़ने पर भी, न पढ़ने पर भी पास कर देंगे तो बच्चे के साथ दुश्मनी निभाएंगे, उसकी आदत खराब हो जाएगी, पढ़ेगा नहीं, नींव कमजोर रह जाएगी। संयोग के बल पर कभी निश्चिंत मत रहो, चाहे धन का बल हो, चाहे जन का बल हो। हमारी लड़की तो बहुत सुंदर है, वो चाहे कोई विवाह कर लेगा, अरे चाहे कोई कर लेगा, चाहे कहीं भग न जाए, ध्यान रखना, संस्कार देने की कोशिश करना। सुंदर है तो क्या होगा? न तो किसी के साथ अवात्सल्य करना और न किसी के वात्सल्य को ठुकराना, न मजबूरी का फायदा उठाना और न मजबूर समझना। अपन मजबूर नहीं है। जिस समय भी बाहर के कार्य करने के लिए स्वतंत्र दिखाई देते हैं बहिर्दृष्टि से, उस समय भी अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस समय रो रहे हाय हाय करें, उस समय भी पंच परमेष्टि का स्मरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर नहीं आकुल व्याकुल हो गए पंच परमेष्टि का स्मरण करें तो ये बताओ रोग क्या कर लेगा? रोग तुमसे ये थोड़ी कह रहा है तुम जबरन आर ध्यान करो। पैसा तुमसे ये थोड़ी कह रहा है तुम रोज ध्यान करो, अन्याय करो, अनीति करो। पैसा पाने पर भी यदि अभिमान न करो तो तुम्हें कौन रोक लेगा? आदमी बनेगा तो क्या दिक्कत होगी? बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बड़े ऊंचे पदों पर पहुंच जाते और आदमी के आदमी बने रहते। सरल आदमी माने क्या है? क्षमावान, विनयवान, सरल, संतोषी, विवेकी बने रहते। बड़े बन जाते हैं लेकिन वे छोटों की गलती को क्षमा करना जानते, विनयवान बने रहते अपने गुरुजनों के प्रति, और गुरुजनों के प्रति नहीं, हर एक के साथ कोमल व्यवहार रहता है उसका।
एक बार कोई अधिकारी आया, छोटा अधिकारी था, बड़ा नहीं, लेकिन अधिकारी आया, बोला इन मोबाइलों के फोन की मारे परेशान हो जाते हैं। चपरासी से नहीं पूछेगा, असिस्टेंट से नहीं पूछेगा, हमसे ही पूछेगा आप साहब कै बजे मिलोगे। अरे उससे पूछ लो ना साहब कै बजे मिलेंगे। तो एक और आदमी बैठा था, बोले साहब क्या करें, वो असिस्टेंट उठाते नहीं है, टाल देते, घुमा देते हैं, अबे नहीं अबे नहीं अबे नहीं, जी घुमाते रहते ना। पंडित के पास अभी मत जा, अबे नहीं तो कब देखेंगे, हमको देखेंगे। अब शाम क्या घंटे की होती है तो बताता हूं, क्या बजे होती है। आप उठा लेते हो कम से कम, इसलिए हम आपको फोन कर दें। बात तो सही है। माने छोटा आदमी है तो बड़प्पन की भू। धन के कारण धन का मद नहीं होता, गरीब को भी अभिमान होता है। वहीं गरीब हम अपने घर के, तुम्हें क्या मतलब। मने से गरीबी का ही बात आ जाता है। हम तुमसे कुछ मांग भी आ रहे क्या, हम कुछ मांग रहे तुमसे, हम गरीब हैं अपने घर के, तुम अमीर हो अपने घर के, हमें क्या लेना देना। यही नहीं सोचता अमीर से अमीर होने की रास्ता पूछें, ज्ञानी से ज्ञानी होने का मार्ग पूछें, भगवान से भगवान होने का मार्ग सीखें। सीखे कहा हमने, पूछे नहीं कहा। क्यों सीखना पड़ेगा, भगवान की तरह लिए वे बोलेंगे नहीं, उनको देख देख करके ही सीखना पड़ेगा सब कुछ। बैन नहीं कहें लख हो सम्यक धर्म, भवन बावन प्रतिमा नमो सुख करा। उनको देख देख करके ही सीखना पड़ेगा, बोलेंगे नहीं। अब तुम उल्टी समझ जाओगे तुम्हारी भूल है, हमको जिम्मेदार नहीं है। वही पूछने योग्य है, वही सुनने योग्य है, वही विश्वास करने योग्य है, वही ध्यान योग्य है, जिससे आत्मा अविद्या रूप को छोड़ करके विद्या रूप परिणमित होता है, जिससे जीव ज्ञानी होता है। उस आत्मा के स्वरूप को पूछो। इतने उतने की बातें पूछते हैं। अरे लौकिक में भी जो पूछना चाहिए वो नहीं पूछेंगे। जन कहा कि कौन कौन सी तब पूछ के करेंगे, पूछ के कहा पूछोगे तो, जो पूछना है वो नहीं पूछते, जो कहना है वो नहीं कहोगे और अपनी कहने लगोगे। सबसे बड़ा अहंकार ये शत्रु है, अभिमान और ये मौन और मिथ्यामान, ये भारी शत्रु है। और चुपचाप सीखना चाहते हो, हम सीख गए, हमने देख लिया, हमने समझ गए, कहीं उल्टा तो नहीं समझ गए। और समझे बिना जो समझाने की चेष्टा करता है वह तो महापापी है, तीव्र कसाई। समझे बिना समझाने की चेष्टा करता है। और कुंद स्वामी जैसे समर्थ आचार्य भी इस बात को समझ रहे थे, समझाने की खुजली ज्यादा है, इसलिए वे कहते देखो काम भोग बंधन की कथा सुनिए, पढ़िए, पर्चे है, और उसका आचार्य तो करने वाले जगह जगह मिलेंगे, ऐसे कर लो। भैया क्या करें, बड़ी परेशान है हम तो 10 सलाहकार मिल जाएंगे। अरे तुम डॉक्टर के पास जाओ, कहां दवाई में पड़े इनमें, तुम तो योग प्राणायाम करो, इन डॉक्टरों के पास कुछ नहीं है। वो कहेगा माने परस्पर, अरे तुम काय को पड़े हो, वहां चद्दर चढ़ाया, दिया धरिया, परिक्रमा करया, सब कुछ काम हो जाए तुम्हारे, तुम काय को लगे हो। वो कहेगा अरे क्या करें, तुम गिरे खराब है, अंगूठी पहन ले, 10 अंगूठी पहने और परिणाम खराब है, अंगूठी कर्म कैसे बदलेंगे।
अंगूठियों से कर्म नहीं बदलते, कर्म बदलते अपने परिणामों से। विशुद्ध परिणामों का निमित्त पा करके जीव के संक्लेश परिणामों से बंधने वाले कर्म स्वयं संक्रमित हो जाते हैं, स्वयं अपकर्षण को प्राप्त हो जाते हैं। तब तत्काल दुख की सामग्री का व्यय होकर के सुख की सामग्री सामने दिखाई दे दिया। परिणाम देखेंगे नहीं, बेईमानी छोड़ेंगे नहीं, अन्याय छोड़ेंगे नहीं, अहिंसा छोड़ेंगे नहीं, अनीति छोड़ेंगे नहीं, बस पूजा कर कल्याण हो जाए। पूजा का कल्याण हो जाए, कैसे कल्याण हो जाए? हो दीनबंद, हो दीनबंद, हो दीनबंद रहे। परिणामों के धर्म को समझो। अरे हम तो कह रहे परिणाम से धर्म तो क्या, परिणाम से पाप होता है, परिणाम से ही पुण्य होता है। ये संसार भी तुम्हारे परिणामों का फल है और मोक्ष भी तुम्हारे परिणामों से ही होगा। क्या लिखा? जैसे बंद हुआ है परिणामों से, अब निर्मल परिणामों से। क्यों भाई? जिस चाबी से ताला लगा उसी से खुलेगा कि नहीं? दूसरी चाबी चाहिए। जिस चाबी से ताला लगा है उसी से खुल जाएगा। ऐसी करो, दिशा बदल। जिन पैरों से आप बाहर चले हो उन्हीं पैरों से भीतर आ जाओ। जिन आंखों से आप कुदृष्टि से देख रहे हो उन्हीं आंखों से सुदृष्टि से देखना शुरू कर दो। जिस बुद्धि से आप पर द्रव्य को अपना मान रहे हो उसी बुद्धि से पर को अपना मानना छोड़ दो। अभी सोमेश्वर जी स्वाध्याय कर रहे थे सवेरे, ऐसी सुंदर उत्कृष्ट निवृत्ति, एक शब्द था उत्कृष्ट निवृत्ति, एक शब्द था प्रबल विवेक। ये उत्कृष्ट और निवृत्ति के साथ उत्कृष्ट क्यों लगाया? कि खाली वचनों में निवृत्ति नहीं है, अभिप्राय में निवृत्ति है। और केवल ये मेरा नहीं है, इतना नहीं है, ये मेरा कार्य नहीं है, मैं इसका करता नहीं हूं, कर्तृत्व की निवृत्ति को उत्कृष्ट निवृत्ति कहेंगे। ये तो हम कह देते ये हमारा नहीं है। कोई से कहो ये तुम्हारी है कि नहीं, तो हमने बनाई है, हमने बनवाई है, ये तुम्हारी है नहीं, ये तुम नहीं, ये लकड़ी की है, ये कौन नहीं कहेगा, लेकिन हमने बनवाई है इसलिए हमारी है, हमने बनाई है इसलिए हमारी है। मिस्त्री कह रहा हमारी बनाई गई है और वो सेठ कह रहा हमने बनवाई है, और ये पंडित जी कह रहे हमने प्रेरणा करी थी एक चौकी बनवा ली, हम वे पंडित जी कह रहे हमारी, दो मान रहे हमारी है। दान देने के बाद भी, छोड़ देने के बाद भी अपना मानना नहीं छोड़ता। उत्कृष्ट निवृत्ति माने पर द्रव्य की निवृत्ति नहीं, पर द्रव्य को अपना मानना छोड़ना, अपनत्व की निवृत्ति। निवृत्ति माने छोड़ना, पर द्रव्य को छोड़ना अलग बात है। घर छोड़ने वाले क्या कहें हम, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर ही नहीं, घर कहीं है ही नहीं, फुटपाथ पे पड़े हैं और वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां चल रहे। जंगल में रहने वाले कितने हैं जिनमें घर नहीं है। पशुओं को देखो तो घर कहाँ है, पालतू पशुओं को थोड़ा छोड़ दो, लेकिन घर कहाँ है पशुओं के? उस कुत्ते से पूछो, बिल्ली से पूछो, चूहे से, तुम्हारा घर कहाँ है? हम क्या बताएं कहाँ घर है? घर छोड़ देना अलग है, लेकिन घर का ममत छोड़ना, घर जैसी सुविधाओं की अभिलाषा छोड़ना, घर का अभिमान छोड़ना, घर की याद छोड़ना, घर का कर्तव्य छोड़ना, ये अलग बात है। उत्कृष्ट निवृत्ति माने पर द्रव्य की निवृत्ति मात्र नहीं, पर भाव की निवृत्ति। केवल एकत्व की निवृत्ति नहीं, कर्तृत्व की भी निवृत्ति, भोक्तृत्व की भी निवृत्ति, स्वामित्व की निवृत्ति। माने षटकारकीय निवृत्ति जो कहलाती है वह उत्कृष्ट निवृत्ति कहलाती, अंश भी उसमें नहीं है।
वे बर्तनों अलग हैं, जिनमें कोई दूसरी चीज बनती हो, खराब चीज, उन बर्तनों का भोजन भी आप नहीं करोगे। जिसमें मांसाहार बन रहा है, हम मांझ के अगियाल बना देते भगवान, हमें नहीं खाने नहीं हमें। भैया तुम्हारे घरे जी प्याज लहसुन ये सब बर्तन खराब है तुम्हारे, हम नहीं खा रहे भोजन, कर रहे भोजन। ये त्यागी लोग कैसे? नहीं भैया, महाव्रती देशव्रतियों के घर भोजन करते हैं। ये नियम क्यों है? हम छोटे थे तब से हम देखते आ रहे। महाराज प्रतिमा क्यों दिलाती थी कि प्रतिमा जब तुम लेोगे तब शुद्ध भोजन अपने लिए करोगे, तब हमें भी मेरा उद्देश्य अनुद्देश्य आहार मिलेगा। अब तुम्हें जब शुद्ध भोजन नहीं करते हमारे लिए बनाओगे तो हमें भी यह शुद्ध मिलेगा, उतना शुद्ध नहीं होगा। नहीं, ये प्रतिमा काय को दे कि प्रतिमा इसलिए देते थे, अब समझ में आ रहा है, प्रतिमा इसलिए देते थे कि प्रतिमाधारी हो जाओगे तो शुद्ध भोजन करोगे, और तुम जब शुद्ध भोजन करोगे तो अपने लिए शुद्धता का ध्यान रखोगे, और तुम्हें शुद्धता का ज्ञान रहेगा, और तुम अपने लिए बनाओगे, हमें देोगे, अनुद्देश्य आहार हमें स्वयं ही मिल जाएगा। गांव गांव में 1 2 3 4 प्रतिमाधारी बना देती थी, जितने वन 2 प्रतिमा ले ली तुम, और 2 प्रतिमा शुद्ध भोजन करोगे। और मजबूरी की कितने लोग तो छूट दे देते, कितने ही लोग तो मजबूरी की छूट दे देते। क्यों? उसका कारण था तुम अभ्यास करना तो सीखो, फिर काफी दिन मजबूरी छूटी भी आएगी तुम्हारी। लेकिन अभ्यास नहीं करोगे तो मजबूरी कहां छूटेगी तुम्हारी। ये करुणा का भाव था उनमें, विवेक था। तुम आठन चौदस पूजा करी हो, पूजा नहीं करो तो प्रचाली करी हो, तुम अर्घई चढ़ाई हो, फिर तुम्हें जब रस आएगा तो अपने आप रोज ही करने लगोगे, अपने आप पूरी पूजा करने लगोगे। साहब कल दिन जल्दी जाने पर तो देर, अच्छा तुम्हारी चढ़ाई हो, मार को बोल रही हो, तुम प्रचार कर दी, मार्ग बोले कि चले ही हो। हाँ ठीक है, तो साहब इतो तो कर लेंगे हम, रोज तो करोगे। अभिप्राय ये था। उत्कृष्ट निवृत्ति माने बाहर के पदार्थ की निवृत्ति तो है, लेकिन उस संबंधी मोह राग दोष की भी निवृत्ति है, पर भाव की निवृत्ति। उत्कृष्टशील, उत्कृष्टशील माने क्या होता है? काया में भी शील है, वचन भी शीलवान के अलग प्रकार के हैं, उसे वैसे ही वचन बोलता है, शील युक्त वचन बोलता है, माने हंसी मस्करी नहीं करता। हंसी मजाक में भी कुशील के वचन नहीं बोलेगा, कंदर को कुछ वचन नहीं होंगे उसके। सामान्य व्यवहार में भी उसकी वैसी चेष्टा नहीं, हंसी मजाक जैसी। और मन में भी कोई कुशील का भाव कभी नहीं है। इसका नाम है उत्कृष्टशील, जो अपने पति के अलावा किसी अन्य की अभिलाषा स्वप्न में भी मन में भी नहीं करती, वह स्त्री शीलवती कहलाती है। समझ गए? ऐसे जो परिणति में, जिस ज्ञान में, जिस परिणति में कभी स्वप्न में भी सम्यक्त को मलिनता नहीं होती, जाए के अतिरिक्त अन्य भाव रूप को अपना नहीं देखती, उसका नाम उत्कृष्ट ज्ञान है। भले थोड़ा हो, अरे हीरा थोड़ा हो तो पत्थर थोड़े हो जाएगा, और पत्थर बहुत हो तो हीरा थोड़े हो जाएगा। तुम्हारा क्षयोषण ज्यादा हो तो तुम ज्ञानी थोड़े हो जाओगे। तो
तुम्हारी क्रियाएं ज्यादा हैं तो तुम धर्मात्मा थोड़े ही हो जाओगे। जो क्रियाओं के बल पर और क्षयोक्षम के बल पर अपने को धर्मात्मा मानता है वह महापापी है। कभी मत छोड़ना, कभी मत मानना। ये क्रियाएं, ये क्षयोक्षम, ये तत्व की के अभ्यास, ये तुम्हारे अहंकार करने के लिए नहीं, अहंकार छोड़ाने के लिए है। यहां इस बात का ध्यान रखना, विशुद्धि कितनी बड़ी, भीड़ कितनी हुई है मत देखना, आमदनी कितनी हुई है मत देखना, वात्सल्य कितना बड़ा है मत। मंदिर बनाने वाले को बहुत समय तक पुण्य बनता रहता है। क्यों? आज इतने लोग पूजा में आ गए, आज इतने लोग स्वाध्याय में आ गए, आज हो या इतने लोग समाज कर रहे हैं। ये उसका जो हर्ष का परिणाम और बहुमान और भक्ति का परिणाम, अपनत्व का परिणाम है, वह परिणाम उसका पुण्य मानता है, क्रिया नहीं पुण्य मानती। और जो केवल अहंकार के लिए हमारा मंदिर है, हमारी वेदी है, हमारी प्रतिमा है, हमारी थाली है, हमारी चम्मच है, हमारी चौकी है, हमारा शास्त्र है, उसको ये हमारा हमारा करते रहते हैं अहंकार के लिए, अधिकार के लिए नहीं, अहंकार के लिए, समाज के लिए नहीं, अहंकार के लिए। वे तो पाप बांधते हैं निरंतर, उनको नहीं पुण्य बनता। मंदिर भी बनाएंगे और पुण्य भी नहीं रह गया। क्यों? क्यों? कि पुण्य परिणाम से होता है, पुण्य परिणाम से होता है। अरे धर्म तो परिणाम से होता ही है, पुण्य और पाप भी परिणाम से होता है। अगर पाप भी परिणाम से नहीं होता तो सोचना वह तंदुल मच्छ महामत्स्य के साथ नरक क्यों जाता। उस हिंसा की अनुमोदना करने वाले भी हिंसक क्यों कहलाते। प्रेरणा कर असत्य की प्रेरणा करने वाले भी असत्य क्यों कहलाते, असत्यवादी क्यों नहीं कहलाते। क्यों होते बोलो? असत्य की प्रेरणा करने वाला भी असत्यवादी है, चोरी की प्रेरणा करने वाला भी चोर है, चोरी का माल खरीदने वाला भी चोर है, चोरी करने वाला ही नहीं, चोरी का माल खरीदने वाला भी चोर ही है। मुफ्त में मिल जाए कभी मत सोचो, कम कीमत में मिल जाए कभी मत सोचो, ऐसे ही कम विनय में हमें ज्ञान मिल जाए कभी नहीं मिलेगा। जितनी चाहिए उतनी विनय, ये उठ नहीं रही। अरे जितनी ताकत चाहिए उतनी ताकत लगाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। हमने ताकत तो लगा, एक हाथ से कैसे उठाए तुम, दो हाथ से उठा, अब देखो उठी कि नहीं उठी, अरे उठ ही नहीं रही। ये भगवान बहुत भारी है। अरे तुम हल्के हो, भारी जीव नहीं है। ताकत जितनी चाहिए उतनी लगानी पड़ेगी। नमक हमें डालो तो, अरे नमक जितना डालना है उतना डाला हुआ। दूध में मीठा डाला कि नहीं इसमें, कि डाला है, झूठ बोलती हो कि नहीं हम सही बोले डाला है, क्या एक दाना डाल दिया इसमें। अरे भाई जहां एक चम्मच डालना था, एक दाना को डालने से कैसे काम चले। ऐसे जितनी विनय चाहिए उतनी विनय चाहिए, जितनी सरलता चाहिए उतनी सरलता चाहिए, जितनी सेवा चाहिए उतनी सेवा चाहिए। कम में काम नहीं चलेगा, जुगाड़ का काम नहीं, जुगाड़ के काम में बिगाड़ है। और तुम सोचो विनय दूसरा करे हमें ज्ञान हो जाए, सेवा दूसरा करे हमें लाभ मिल जाए, इस भ्रम में मत रहना। सेवा कोई कर रहा है और हमें लाभ मिल रहा है, बस खत्म, अब संतुष्ट हो गए। यही तो हम चाहते हैं, ना हमें सेवा करनी पड़े, ना हमें विनय करनी पड़े, लाभ मिलता रहे हमको। ये भ्रम का मार्ग है, ये मोक्ष का मार्ग नहीं है कि कोई करे और कोई को फल मिले। तो कोई रोटी खाए किसी का पेट भर जाए, ऐसा कैसे होगा। कभी कभी हम कह भी देते भैया, रोज अपन साथ सुनते कि नहीं,
तो एक दिन गद्दी तो अपन लगा लिया करो साल में एक भी दिन कभी तुम्हारा भाव ही नहीं होता आज गद्दी हम कल गद्दी हम लगाएंगे। तुम तो रोज लगाते हो, आज गद्दी हम लगाएंगे, आज जल भरने हम जाएंगे। पूजा रोज करते हो तुम और जल भरने एक भी दिन नहीं जाओगे। कम से कम एक कॉर्पोरेशन की सहयोग की भावना रखो कम से, और नहीं तो बहुमान है। एक बार एक भाई आया, साधारण भाई था, तो आया तो हमने कहा एक अपना डिब्बा रख देना, जो पानी हमारा भरा जाएगा उसी में तुम्हारा रख दिया। तो उसने डिब्बा रख दिया, पानी भर दिया। दूसरे दिन फिर उसने डिब्बा रख दिया, पानी हमने एक दिन कहा, तीसरे दिन फिर डिब्बा रख गया वो। हमने कहा जी क्या बात है, हम तुम्हारा पानी भरेंगे, तुम हमारा पानी भरेंगे। अरे तुम आए आज थके होगे, कल शाम को आए थे, थके थे पानी भरने के लिए, अब तुम कहाँ ढूंढोगे, क्या करोगे? तो हमने कही डिब्बा रख दो, यहीं जब में से ले लियो, तो रोज ले लेना। इसका मतलब क्या है? फूल पकड़ोगे, फूल मत पकड़ो। एक ड्यूटी बांध ली, नौकरी हो गई का कि जो कर रहा है, जो कर रहा है बस उसी का काम है। हमने आपको कितनी बार बताया, कोई साधर्मी अगर अर्थ से कमजोर है तो उसे नौकर मत समझो, और बहुत धनवान है तो उसकी नौकरी मत करो। नौकरी माने उसके सामने ऐसे ऐसे गिड़गिड़ाए दीनता कर रहे हैं, कछु दे देगो, अरे तुम्हारे पुण्य से ज्यादा नहीं देगा। साधर्मी को साधर्मी समझो, पैसा बीच में आड़े मत आओ। साधर्मी को साधर्मी समझो, क्रियाओं को आड़े मत आने दो। हम ज्यादा क्रिया कर लेते हैं, अरे उसका कर्म का उदय है, वो कम कर पाता है, कोई बात नहीं, साधर्मी है। उस दिन भगवती आराधना में पढ़ रहे थे, साधु को गृहस्थों की भी यथा योग्य स्नेह रखना चाहिए, जिसको बिना शब्द भी हम कह देते हैं, यथा योग्य स्नेह रखना चाहिए। उन्हें हीन नहीं समझना चाहिए, ये तो गृहस्थ हैं। अरे गृहस्थ में से तो आगे निकले, रोटी खाने के लिए उनके घर पहुंच गए। भगवान के शासन में गृहस्थ धर्म कहा और मुनि धर्म, दो प्रकार का धर्म का निरूपण किया। गृहस्थों का भी तिरस्कार न करे, उनमें घुसे नहीं, उनकी कार्यों, गृहस्थी के कार्यों की अनुमोदना नहीं करे। और धंधो कैसे चल रहे हैं, लड़का को ब्याह हो गए नहीं होगा, चलो अच्छे रहो, ये मत कहना, मुफ्त में पाप बंध रहा है। लेकिन गृहस्थ को भी तिरस्कार मत करना, तिरस्कृत मत करना। गृहस्थों में से ही तो त्यागी निकलेंगे, गृहस्थों में से ही तो त्यागी निकलेंगे। अरे इन बच्चों में से ही तो कर्मचारी बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, आचार्य बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे, विद्वान बनेंगे, उपदेशक बनेंगे, विशिष्टाचार्य बनेंगे, सब जिन्हीं में से तो बनेंगे। तुम कहां से निकले, तुम कहां से आए? भगवती आराधना में बहुत सुंदर लिखा, उनसे भी यथा योग्य स्नेह, यथा योग्य, ध्यान रखना, उनके पाप कार्यों की अनुमोदना नहीं करना, उनके आरंभ परिग्रह भोगों की अनुमोदना नहीं करना, कभी स्वप्न में भी। लेकिन उनका तिरस्कार करने की बात नहीं, योग्य सत्कार। तो आज का मूल विषय क्या कह रहे थे हम? संयोगों के बल पर निश्चिंत मत रहना, निश्चिंत मत बैठे रहना। इतने को पीट करके दूसरे प्लेटफार्म पर गाड़ी के बल में निश्चिंत मत बैठे, गाड़ी आएगी, ये प्लेटफार्म पर तो कभी नहीं आएगी। आना है 5 प्लेटफार्म पर और बैठे हैं 4 प्लेटफार्म पर, और के वो 12 बजे आएगी तो आ जाएगी, इस पर तो कभी नहीं आएगी। और एक भाव से कभी धर्म नहीं होगा, पंचम भाव के आश्रय से धर्म होगा। संयोगों के बल पर निश्चिंत नहीं रहना, शरीर के बल पर निश्चिंत मत रहना, पैसा के बल पर निश्चिंत मत रहना, क्रियाओं के बल पर निश्चिंत मत रहना, और
क्षयोपशम के बल पर निश्चिंत मत रहना, तत्व ज्ञान के बल पर, स्वभाव के बल से निश्चिंत रहना। बोलो ये कहाँ लिखा है? ये शब्द नहीं लिखे होंगे जो हम कह रहे हैं, लेकिन कहाँ लिखा है? असत सत विभावे तस्य चिंता सुनो न, सतत मन भवामय शुद्ध चैतन्य, लिखा है। असत विभावों के नाश की भी हमें चिंता नहीं है। क्यों? हम अपने शुद्ध आत्मा को निरंतर अनुभव करते हैं, अथवा उस आत्मा को निरंतर अनुभव कर रहे हैं जिसके आश्रय से विभाव उत्पन्न ही नहीं होते। कि भैया बिजली चली गई तो हम निश्चिंत हैं, इमरजेंसी हमारी चल रही, तैयार है बिल्कुल। जनरेटर रखते हो तो क्या तैयार रखते हो? बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि खाली जनरेटर के बल पर निश्चिंत हो, वहां में तेल भरा है कि नहीं, तार जुड़े हैं कि नहीं, बस इतना सा तार जोड़ देना। बिजली गई नहीं कि उसमें तार जोड़ा नहीं, और यही पता नहीं पड़ता। करते हो क्या? डबल व्यवस्था के बल पर निश्चिंत रहते हो, केवल एक बाहरी व्यवस्था के बल पर निश्चिंत नहीं रहते। हम कह रहे पुराने बुजुर्ग लोग थे, अभी भी हैं, ऐसा नहीं, कोई आयोजन करते थे तो केवल सरकार के भरोसे नहीं करते थे, पुलिस की व्यवस्था भी उन्होंने रखी और अपने लोगों की भी व्यवस्था की। देखो भाई किसी का कुछ चला न जाए, किसी का कुछ नुकसान न हो जाए। द्रोणगिरी में वो पंचकल्याणक होना था, बहुत पुरानी बात है, अभी नहीं, पंचकल्याणक होना था। अब उन्होंने वहां के जो दाऊ दाऊ कहते थे, डाकू था उस क्षेत्र का, दाऊ दाऊ कहते, बुलाया, दाऊ पंचकल्याणक होने। अरे सेठ होने, होन तो दे, तुम्हें देखने व्यवस्था जो सब सुरक्षा की, काऊ की कीड़े चली जाए तो बता दो। पुलिस की व्यवस्था अलग है और उसकी व्यवस्था अपनी चल रही है। दाऊ पंचकल्याण तुम्हारा, अरे और क्या है, भगवान को पंचकल्याण नहीं हो। अब जंगल में कैसे हो पाए, कैसे कर, चिंता ही मत करो तुम लोग, नेक इशारों करियो कोई बात हो तो। पुलिस की व्यवस्था अलग है, और नहीं तो पुलिस की व्यवस्था के रहते हुए नगरों में चोरी होती कि नहीं होती? फिर अपना स्पेशल गार्ड रखते हो कि नहीं रखते? और स्पेशल गार्ड रखने के बाद भी स्वयं जागृत रहते हो कि नहीं रहते? अरे टोसा सो भरोसा कहते लौकिक में, अपने पास है सो भरोसा जाना, उन्हें पूछी कि नहीं पूछ पाई का पतो, अपने पास रख है, कहीं वहां तक पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए, अपने पास रखा है तो पीते लोगे, खाते लोगे कम से कम। जब तुम लौकिक में किसी का भरोसा नहीं कर रहे और अपना भरोसा कर रहे हो, तो यहां भी अपना ही भरोसा करना, अपने सिद्धांत के बल पर निश्चिंत रहना, अपने ज्ञान के बल पर निश्चिंत रहना, अपने आचरण के बल पर निश्चिंत रहना, स्वभाव के बल पर निश्चिंत रहो। हमें अंधकार की चिंता नहीं है। क्यों? हमारा प्रकाश का इंतजाम पूरा है। हमने कर्म के नाश संबर निर्जरा मोक्ष की विधि समझ ली है, इसलिए कर्म के आश्रय भावों का चिंता नहीं है। देखो छोटे से भजन में लिखा है आपका, नहीं कर्म नहीं अब लोक का भय नहीं, वो दूसरा है, अभी होता है, नहीं कर्मों का भय मुझको कि जब तक ध्यान चरणों में। अब हमारा ध्यान तुम्हारे चरणों में, कर्म का करेंगे वहां। नहीं कर्मों का भय किंचित नहीं, अब लोक की चिंता। शब्द नए पुराने मुंह से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं कर्मों का भय मुझको नहीं, अब लोक की चिंता। पाप के उदय में लोग प्रतिकूल दिखाई देते हैं, पुण्य के उदय में वे ही अनुकूल हो जाते हैं।
और नहीं तो लिखी है कि नहीं, झूठी तो नहीं लिखी, दृष्टांत देकर के समझाया है। रब से गलता, जल से गलता कमल जगह छूट जाने पर, अगर कमल अपनी जगह पर नहीं है तो पानी, वही पानी गलाएगा जो उसको बढ़ाने का निमित्त था, वही सूर्य उसको कुमला देगा, सूख जाएंगे पत्ते। कमल के पत्ते कहाँ धूप में सूख जाएंगे कि नहीं अपने आप। और रब से खिलता, जल से बढ़ता कमल जगह पर होने से मित्र शत्रु मित्र हो जाते हैं पुण्य उदय के होने। अगर आप अपनी जगह सही हो तो सारा काम सही है, ये समझ लो। आप निर्मल अभिप्राय से काम कर रहे हो तो आपका अभिप्राय थोड़े दिन में आपको फल देगा। पूर्व कर्म के उदय से कोई प्रतिकूलता हो तो बनी रहे। हम लोग छोटे थे तो सुनते पढ़ते रहते थे, पहली विजय तुम्हारी है तो अंतिम विजय हमारी है। अगर पहली थोड़ी देर के लिए तुम आगे बढ़ते से दिखाई दोगे अन्याय से अनीति से, नकल से वो सफल होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन नकल से सफल नहीं होगा, कभी सफल अधिकारी नहीं बन पाएगा। नकल से सफल नहीं होते, अकल से ही सफल होंगे। कल वो क्या कह रहे थे बच्चों से, थोड़ी देर के लिए वो अनुचित साधनों से आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा, लेकिन तुम उसको देख करके ये मत सोचने नहीं सही है, बढ़ जाने दो आगे। तुम्हारी चाल कम भी होगी, अगर अभिप्राय सम्यक होगा तो तुम आगे निकल जाओगे और स्थायी निकलोगे। सड़कों पर बोर्ड लगे रहते हैं, धीरे चलो सुरक्षित पहुंचो, भगो मत, जल्दी मत भगो। जल्दी से अरबपति होना चाहते हैं, जुए में सट्टे में पड़ जाते हैं, दिवाला निकल जाता है। और वो स्लो चलने वाले जो व्यापारी हैं, वे अपने आराम से चलते रहते हैं, धीरे धीरे बड़े आदमी बन जाते। तान के बड़ा नहीं किया जाता, बड़ा हिसाब से ही होगा। अनुचित साधनों से कभी आगे बढ़ने का प्रयास मत करना, सोचना भी नहीं। पवित्र साध्य की प्राप्ति के लिए साधन भी पवित्र ही चाहिए। मुक्ति के लिए साधन वीतराग भाव ही होता है और उसका सहचर प्रशस्त भाव ही होता है। अप्रशस्त भाव तो सहचर भी नहीं होता। पाप भाव अत्यंत ही हूं, उसका सहचर भी नहीं होता। निश्चिंत रहो, लेकिन तत्व ज्ञान के बल से पुरुषार्थ करते हुए निश्चिंत रहो। जो जीव जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ करते हैं, उनके चिंता करें तो कार्य सिद्धि होती है, नहीं चिंता करें तो नहीं होती। क्यों भाई? सज्जन के घर का अगर किसी के यहां पहुंच जाए तो मांगे तो पानी मिलता है, नहीं मांगे तो नहीं मिलता। बोलो बोलो। अरे सज्जन के घर वो पानी, भैया पानी पी ले, और भोजन का टाइम है, भोजन ही कर ले, और कब पानी पानी पीने? तुम मांगोगे पानी, नहीं पानी तो प्या ले। अरे भोजन ही कर ले, अब भोजन का टाइम हो गया, कब पहुंचोगे? अरे पहुंच जाए। अरे नहीं भोजन ही करो। बोलो क्या कर, यही व्यवहार हुआ कोई दूसरा? और वैसे ही टालम टूल वाले के यहां पहुंच जाओगे तो मांगने पर भी पानी नहीं मिलेगा। भैया पानी दे दो, आपके लायक नहीं है, कुआ को नहीं है, अब क्या करोगे? बोलो। मांगने पर भी नहीं मिलेगा, पाप का उदय होगा तो, और पुण्य का उदय होगा तो बिना मांगे मिलेगा। ऐसे ही चिंता करने पर भी न होता हुआ कार्य नहीं होगा, और होता हुआ कार्य, होने योग्य कार्य बिना चिंता के ही होगा। इसलिए तत्व ज्ञान के बल पर, निज बल के निजाश्रय से सदैव निश्चिंत रहो, सदैव निश्चिंत रहो।
संयोगों के बल पर कभी निश्चिंत मत बैठना। संयोग अध्रुव हैं, विनाशिक हैं, पानी के बगुले की तरह हैं। आज जो शरीर ऐसे दौड़ रहा है, ऐसे बोल रहा है। एक बार हम प्रवचन कर रहे थे, पंडित जी बैठे थे धन्नाराय जी बगल में, तो प्रवचन करने के बाद उठे, थोड़ी आवाज तेज हो गई बोलने में, बोले भैया धीरे बोलो करो, हमारा बाबू भाई देखो बीमार है। इतने जोर से बोले वहां सुनाई दी, और फिर नेक नहीं बोल पा रहे। इस वाणी का भरोसा मत करना, एक शब्द नहीं बोल पाओगे। अच्छे अच्छे लोग भूल जाते, हकबका जाते, घबरा जाते, एक शब्द नहीं कह पाते, और पीछे सोचते हैं ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। हाँ क्या बात है, क्या कह रहे, कुछ नहीं कुछ नहीं। कभी संयोगों के बल पर, संयोगी भावों के बल पर, विभाव भावों के बल पर निश्चिंत मत रहना। ये पर तो पर ही हैं, अपने कभी नहीं होंगे। अपने आश्रय से निश्चिंत होना, अपने आश्रय से ही जीव सुखी होता है। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं जिन रे, जो तेरी करना गए सो पावे सुख चैन। यह वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक बादशाह